कोरोना वायरस के वार तेज 24 घंटों में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मसीहाओं की तादाद 5 हो गई। लाहौर में 2, हंगू, फैसलाबाद और गुजरांवाला में एक डॉक्टर जान की बाजी हार गया। पीएम में गुजरांवाला ने सीनियर डॉक्टर की मौत पर रंजो गम का इजहार करते हुए यौम स्याह मनाया। लाहौर जनरल अस्पताल के एमएस भी वबाई मर्ज का शिकार होकर आइसोलेशन में चले गए। दूसरी बात जी जो बड़ी अहम है वो ये है कि क्या मैयत को, तो इस सिलसिले में किसी तरह की कोई मान्यत नहीं है। आप बहुत एहतियाती रवैया अपनाते हुए मैयत को गुस्ल भी दे सकते हैं, जो कि हमारे मज़हब में जो तरीका है उसके मुताबिक जिन लोगों के ये काम सुपुर्द किया जाए कि वो मैयत को गुस्ल दें, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उनको भी मास्क पहनना चाहिए, उनको भी गॉन पहनना चाहिए, उनको भी दस्ताने पहनने चाहिए, पानी के छींटे ना उड़ें। और अगर इस बात का इम्कान हो तो आपको जो गॉगल्स हैं या जिसको हम शील्ड कहते हैं, फेस शील्ड, अगर वो पहन ली जाए तो हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से फौत होने वाले की मैयत की तदफीन के हवाले से एसओपीज जारी। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना से वफात पाने वाले शख्स को एहतियाती तदाबीर के साथ गुस्ल दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए। तर्जमान के मुताबिक चीफ जस्टिस घर से ही अहम अदालती अमूर सर अंजाम दे रहे हैं और इनकी हालत बेहतर हो रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सख्त लॉकडाउन की तरफ जाने का कोई फौरी इरादा नहीं है। मुल्क में मुआशी सरगर्मियां जारी रखने की जरूरत से मुताल्लिक हुकूमत या वज़ीर आज़म के ज़हन में कोई कंफ्यूजन नहीं। पंजाब असेंबली का इजलास 5 जून को निजी होटल लाहौर में तलब कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया। रूल्स 235 और F1 2 के तहत क्रिस्टल और रॉयल ग्रैंड हॉल चैम्बर डिक्लेयर। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना SOPs के तहत अराकीन का सिटिंग प्लान तरतीब दे दिया गया। तमाम सियासी जमातें अपने अराकीन के कोरोना टेस्ट यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 57 मरीजों का इंतकाल, तादाद 1317 हो गई। मजीद 2636 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीजों की तादाद 64,028 तक जा पहुंची। सिंध में 396, पंजाब में 410, खैबर पख्तूनख्वा में 432, बलूचिस्तान में 43, गिलगित बल्तिस्तान में 9, आजाद कश्मीर में 5 और इस्लामाबाद में 22 मरीजों का इंतकाल। कोरोना दुनिया भर में 3,62,000 इंसानी जानें निगल गया। मरीजों की तादाद 59,05,000 से तजावुज। अमेरिका में 1,03,000, बरतानिया में 37,837, इटली में 33,142, स्पेन में 27,119, फ्रांस में 28,662, भारत में 4,711 और ब्राजील में 26,464 अमवात। अवाम के लिए खुशखबरी, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक की कमी समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे और मट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 पैसे महंगा करने की सिफारिश। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि आसिफ जरदारी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। 11 जून को तलब नैब की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, न कभी गैर कानूनी काम किया। नैब ज़्यादा हूँ, नैब ज़दा नहीं। वजीर आजम कुछ सूबों का नहीं पूरे मुल्क का होता है। बतौर स्पीकर और वजीर आजम हमेशा अदलिया का एहतराम किया।
वफाकी हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र 31 मई के बाद लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसलों के लिए कौमी राबिता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे, जिनके वफाकी वज़राए आला और मुतल्लिका हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में अस्करी हुक्काम और NDMA के माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ईद से पहले वाला लॉकडाउन शेड्यूल बहाल कर दिया गया। दोनों सूबों में आज से इतवार तक बाजार बंद रहेंगे। पीर से जुमेरात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। अवाम के लिए खुशखबरी, महकमा रेलवे का 31 मई के बाद भी एडवांस बुकिंग जारी रखने का फैसला। लॉकडाउन के दौरान चलाई जाने वाली 15 ट्रेनों की एडवांस बुकिंग जारी रहेगी। ट्रेनों की टिकट्स के बुकिंग ऑफिस सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्जा ने हुकूमत से 1 जून से स्कूल खोलने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं 2.5 करोड़ बच्चा पहले ही स्कूलों से बाहर है, 5 करोड़ वबा की वजह से घर में है, 15 लाख टीचर स्कूलों के लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए। हुकूमत हमारे साथ SOPs पर मुज़ाकरात करे, अगर स्कूल नहीं खोलने तो असातिज़ा को तनख्वाहें दे। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात चौथे रोज भी जारी। फ्रांसीसी टीम का एक बार फिर जाए हादसा का दौरा। 7 रोज बाद 50 मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गई। तैयारा हादसा केस में शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी शुरू कर दी गई। पहले मरहले में 36 अफराद को मुआवजा अदा कर दिया गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि 36 अफराद को 10 लाख फीकस मुआवजा अदा कर दिया गया है। बकिया मुसाफिरों के वरसा को भी 1-2 दिन में मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत का उम्रा और ज़ियारत पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सऊदी वजारत हज का कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता मामूलाती जिंदगी बहाल कर रहे हैं। आलमी सतह पर सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद फैसले किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अमन मिशन में पाकिस्तान का मिसाली किरदार, 2 लाख से जायद जवानों और अफसरों ने अमन मिशन में हिस्सा लिया। 24 अफसरान और 157 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान अमन मिशन में खातीन को भेजने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान UNO चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा और इस मकसद के हसूल के लिए इसका अज़्म मुस्तहकम रहेगा। पाकिस्तान बहादुर अमन फोर्सेस की कुर्बानियों के जज्बे की याद मनाता है। अमन के पैगाम्बर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। अमन फौज के आलमी दिन पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम। नॉर्वे में फंसे पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस लाने के लिए PIA की खुसूसी परवाज इस्लामाबाद से रवाना। कौमी एयरलाइन पाकिस्तानियों को लेकर रात को वापस पहुंचेगी। लॉकडाउन में पिसे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। यूनिट में 2 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। अवाम पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा फैसला 3 जून को करेगा। विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस के बाद तमाम अहदाफ कम रखने का फैसला। हजम में 10% इजाफे की तजवीज। आलमी मालियाती इदारे समेत दीगर इदारों को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क भर में रवां हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज के दौरान अमरीकी डॉलर एक मरतबा फिर बुलंदियों की तरफ जाने लगा। ओपन मार्केट और इंटर बैंक में बिल तरतीब अमरीकी करेंसी ₹1.70 और ₹1.12 महंगा हो गया। कौमी टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर वक़ार यूनुस का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर हैक हो गया। दिलबर्दाश्ता होकर सोशल मीडिया ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। हैकर ने नाजेबा वीडियो लाइक की। मुझे अपनी फैमिली ज्यादा अजीज है, आइंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा। T20 वर्ल्ड कप कब होगा? ICC के इजलास में फैसला ना हो सका। 10 जून के इजलास में दोबारा गौर किया जाएगा। ICC अराकीन का क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत जारी रखने का फैसला।
لداخ میں غیر قانونی تعمیرات پر بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے. چین نے کشمیر کے علاقے اکسائے چین پر بھی فوجی قوت بڑھا دی. لداخ میں بھارت اور چین تنازع شروع ہوئے. 1 ہفتہ گزر چکا. امریکی ریاست منیسوٹا میں سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ زور پکڑ گیا. مشتعل افراد نے کئی گاڑیوں اور درجنوں املاک کو آگ لگا دی. فسادات 46 برس سالہ جورج کو دن دہاڑے سڑک پر تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کرنے پر شروع ہوئے. گورنر نے نیشنل گارڈز کو بھی طلب کر لیا. امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دور اقتدار اظہار رائے کی آزادی کے لیے بدترین دور رہا. اس وقت کی تازہ مثال اس وقت سامنے آئی جب منی پولیس میں مظاہروں کی کوریج کرنے والے صحافی کو لائیو رپورٹنگ کے دوران گرفتار کیا گیا. صحافی اپنی گرفتاری کی وجہ پوچھتا رہا. پولیس اہلکار خاموشی سے ہتھکڑی لگا کر لے گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کو ضابطۂ اخلاق کا پابند کرنے سے متعلق صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے. امریکی صدر کی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کو بند کرنے کی دھمکی. سوشل میڈیا کی اجارہ داری کو ختم کریں گے. اور محکمہ موسمیات کی پنجاب اور سندھ میں آج سے موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی. اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار. پنجاب کے مختلف علاقوں میں اگلے 5 روز تک بادل برسیں گے. شمالی مشرقی بلوچستان میں بھی بارشوں کا امکان.